अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं सो जानते हैं इस वीडियो में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कैसे करना है। सिर्फ जस्ट सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसी वक्त डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो आपको गूगल या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद आप जैसे गूगल ओपन करेंगे यहाँ पर आपको सर्च करना है dlsonline.sindpolice.gov.pk। इसी तरह आप इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं या सिंपली आप DLS सिंध सर्च करेंगे तो अभी आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर दो वेबसाइट हैं, एक dls.gov.pk। इस वेबसाइट पर नहीं जाना है, आपको दूसरी वेबसाइट पर जाना है dlsonline.sindpolice.gov.pk। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट का कुछ इंटरफेस इस तरह का है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, ये पॉपुलर में है और आप रीन्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रीन्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका एक्सपायर हो चुका है, आप उसको रीन्यू करना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाई कर सकते हैं कि ये रियल है या फेक बना हुआ है। उसके बाद आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका इजी वे आप अपनी फ़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप अभी हम लर्नर लाइसेंस बना रहे हैं तो मैं लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझसे पूछेगा आपको कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई करें, कार के लिए अप्लाई करें या कार प्लस मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई करें। LTV HTV जो भी आप अप्लाई करने चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कार प्लस मोटरसाइकिल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन फ़ी आ जाएगी 315 रुपये। ये आपको फ़ीस पेड करनी है। आप अगर मोटरसाइकिल के लिए यहाँ पर आप सिर्फ आप मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी फ़ी 215 रुपये आएगी। अगर आप कार सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी फ़ी आएगी 265 रुपये। उसके बाद अभी हम इस अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, इस पर सीन ऐसी। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस एंटर करनी है, वो ईमेल एड्रेस आपको एंटर करनी है जो आपके पास करंट मौजूद हो, क्योंकि आपके पास SMS मौसूल होगा ईमेल के थ्रू। उसके बाद आपको सीन ऐसी नंबर, मोबाइल नंबर, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है जो भी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। मैं आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करने का तरीका बता देता हूँ किस तरह डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं 2006 सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं अपना जो मेरा मंथ है वो सेलेक्ट करूँ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आप इसी तरह आगे पीछे कर सकते हो अपने मंथ को। तो यहाँ पर मैं जनवरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर 4 जनवरी 2006। उसके बाद ओके पर क्लिक करूँगा तो मेरी डेट एंटर हो जाएगी। तो पहले आपका मंथ एंटर होगा, उसके बाद आपकी तारीख, उसके बाद आपका साल एंटर होगा। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आपको पासवर्ड 8 कैरेक्टर का क्रिएट करना है। उसमें आपके छोटे लेटर्स, बड़े लेटर्स, स्पेशल लेटर होना लाजमी है। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, आपको इस तरह का पासवर्ड लिख देना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर P बड़ी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं छोटा सा नाम लिखूँगा पाकिस्तान। उसके बाद में एक, उसके बाद प्लस माइनस हैश वगैरह कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसी तरह आपको दोबारा अपना पासवर्ड लिख देना है। दोबारा आपको यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड में लिख देना है। तो मैंने दोबारा लिख दिया है। इसी तरह आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट पर। तो इसी तरह आपको टिक लगा देनी है। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर ली है। उसके बाद मैं अभी अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एक OTP कोड रिसीव होगा जो आपकी ईमेल के थ्रू मौसूल होगा। मैं दोबारा आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो मेरा अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। तो अभी मैं दोबारा अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करूंगा। तो अब मैंने अपनी ईमेल एड्रेस सेव कर ली है। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करूंगा तो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक गो टू योर लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशंस, दूसरा गो टू योर IDP इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लाइसेंस, तीसरा गो टू योर रिन्यूअल एप्लीकेशन
हाँ, उसके बाद आप जिस पर क्लिक करेंगे तो आप उस एप्लीकेशन पर आ जाना है। तो बेहतर है आपको ऊपर 3 बार का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको लर्नर पर क्लिक करना है। अभी हम लर्नर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं अभी लर्नर पर क्लिक करूँगा। उसके बाद अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, तो मैं अभी यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको अपना CNSE नंबर एंटर कर लेना है, जिस CNSE के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तस्वीर अपलोड करनी है, जिसकी यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की तस्वीर अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पर तस्वीर अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ आप कैमरा से अपलोड कर सकते हैं या आप डायरेक्टली फोटोज़ और वीडियोस में जाकर अपनी गैलरी से तस्वीर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देन आपको फोटोज़ एंड वीडियोस पर क्लिक करना है, गैलरी से अपनी सी तस्वीर सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको फ़ोल्डर चूज़ कर लेना है आपकी कैमरा में, जिस जगह पर भी आप उस फोल्डर चूज़ करेंगे उसके बाद आप अपनी तस्वीर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरी तस्वीर आप देख सकते हैं अपलोड हो चुकी है। अगर आपकी तस्वीर अपलोड करते वक्त आपके पास 2000 पिक्सल्स का इशू आ रहा है तो मेरा आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको CNSE की सामने वाली तस्वीर अपलोड करनी है यहाँ पर। उसके बाद आपको CNSE की बैक वाली तस्वीर अपलोड कर लेनी है। भी आप देख सकते हैं मैंने तीनों तस्वीर अपलोड कर ली है। पहले आपको अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, उसके बाद आपको CNSE की बैक की, उसके बाद आपको पर्सनल मालूमात देनी है। तो यहाँ पर आपको CNSE की एक्सपायरी डेट एंटर कर लेनी है, जो आपके CNSE एक्सपायरी डेट है तो वो आपको एंटर कर लेनी है। उसके बाद आपको टाइटल सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर टाइटल मिल जाते हैं, मिस्टर, मिस्टर्स, मिस, डॉक्टर, जो भी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मेल हैं तो आपको मिस्टर, अगर आप फीमेल है तो आपको मिस्ट्रेस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको एंटर कर लेना है। फर्स्ट नेम में आपका नेम का पहला हिस्सा, अगर आपका नाम अहमद अली है तो आपका अहमद जो है फर्स्ट नाम है और अली आपको लास्ट नेम में लिखना है। उसके बाद आपको फादर नेम या हस्बैंड नेम आपको लिख देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, इसी तरह जिस तरह मैंने डेट ऑफ एक्सपायरी सिलेक्ट की थी। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद अगर आपको एनी डिसेबिलिटी है तो वो आप यहाँ पर लिख देनी है। अगर आपको कोई माजूरी है तो आप येस करेंगे, अगर आपको कोई माजूरी नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स एंटर कर लेनी है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है वो आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद है आपका ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, अगर आपको पता नहीं है तो आप अननोन लिख दें। आपको अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, तो जो भी आपकी सिटी है वो आपको सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो भी सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, कराची, हैदराबाद, सक्का, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, जो भी आपकी सिटी है यानी डिवीज़न है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी करंट एड्रेस डालनी है, जहाँ पर आप मौजूद हैं, जो भी आपकी एड्रेस है कार्ड के ऊपर वो आपको यहाँ पर एड्रेस लिख देनी है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस लिख देनी है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन लिख देनी है, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन कितनी है, आप मेट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है, बैचलर, मास्टर, DA, PhD, जो भी आपकी जितनी भी है वो आपकी लिख देनी है। एजुकेशन का यहाँ पर कोई मसला नहीं है, आप जितनी भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस अपनी लिख देनी है। उसके बाद बहुत ज़रूरी बात ये है कि लाइसेंस कैटेगरी में आपको लाइसेंस सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मोटरसाइकिल, अगर आप मोटर कार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मोटर कार। उसके बाद है MCR मोटर कार रिक्शा। उसके बाद है LTV गाड़ियाँ। अगर आप मोटरसाइकिल के लिए या मोटर कार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मोटर कार और प्लस में आप कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आ जाना है। अगर आप मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मोटर कार के लिए या मोटर कार रिक्शा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या LTV गाड़ियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं मोटर कार और मोटरसाइकिल सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपको मोटर कार सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी सिलेक्ट हो चुकी हैं। उसकी जो आपकी टोटल फ़ी आ चुकी है वो 315 रुपये फ़ी है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर लेना है, टिक मार्क लगा देनी है। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मसला आ चुका है, Image2 टाल और Image2 वाइड 2000 पिक्सल्स की पिक्चर आपको करनी लाजमी है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपके साथ ये मसला आ रहा है तो आपको ये वाली वीडियो देख लेनी है। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। तो अभी हमारा लाइसेंस बन चुका है। यहाँ पर हमें पेमेंट आ चुकी है, पेमेंट की डिटेल्स आ चुकी हैं, पेमेंट का अमाउंट आ चुका है। तो यहाँ पर आप जेज़ कैश, इजी पैसा, बैंक, किसी भी बैंक के ज़रिए पेड कर सकते हो, किसी भी मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए पेड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस हिडन आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके पास
सेल्फ आईडी यानी पीएस आईडी आपके पास जनरेट हो जाएगी। इस पीएस आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जेएसकेश ओपन कर लेनी है या इजी पैसा ओपन कर लेना है। यहाँ पर अभी मैं जेएसकेश ओपन कर रहा हूँ। जेएसकेश ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, मोर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है, लास्ट में आपको कारपोरेट पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको वन बिल इनवॉइस एंड वाउचर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये वाली पीएस आईडी कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अमाउंट होगा वो जनरेट आ जाएगा। के नाम से आपका अमाउंट जनरेट हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। अभी आपकी पेमेंट हो चुकी, वापस आना है वेबसाइट पर। उसके बाद आप जैसे ही वापस आएंगे दोबारा आपको लर्नर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है। इसको यहाँ पर आप जैसे ही साइड की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे, साइड की तरफ आप इसको मूव करवाएंगे तो यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो पेड आ जाएगा। अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो यहाँ पर आपका अनपेड आ जाएगा। तो उसको अभी थोड़ा सा मूव करवाएंगे तो आपको लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड लाइसेंस का। डाउनलोड लाइसेंस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी लाइसेंस को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, किसी पेज पर आप प्रिंट करवा सकते हैं या आप फोटो कॉपी वाले के पास जाकर इसको कोटिंग करवा सकते हैं, कार्ड की तरह बनवा सकते हैं। तो याद रखें इसकी जो वैलिडिटी होती है आप 1 साल तक होती है। आप पक्का लाइसेंस के लिए 42 डेज़ के बाद अप्लाई कर सकते हैं। आपको 42 डेज़ जब गुजर जाएंगे उसके बाद आपको जाना होगा, जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर आपको टेस्ट देनी होगी, ड्राइविंग टेस्ट देनी होगी, आपकी आँखें की टेस्ट ली जाएगी। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जैसे कि साइन बोर्ड के बारे में पूछा जाएगा। इस साइन का क्या मतलब है, इस कलर का क्या मतलब है, इस लाइट का क्या मतलब है। तो वो आपको सवाल जवाब देने होंगे। उसके बाद आपको जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होता है 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, वो आपको इशू किया जाएगा। वो आपको इशू किया जाएगा। तो उस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है 42 डेज़ के बाद। आपको 42 डेज़ के बाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको मसला पेश आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।